पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं आपको नमस्कार हमारी ओर से, यानी मैं हूं अरुण पांडे इस कार्यक्रम में, और पांडुरंग पुराणिक जी आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। अरुण जी, गर्मी बहुत पड़ रही है बिल्कुल। और सबको उम्मीद है कि जल्दी बारिश हो। हाँ, और बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, और कई हमारे साथियों ने, आपने भी मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे जी, बजाया, लेकिन ये मेघा कब कहाँ बरसते हैं ये तो उनके ऊपर है, कुदरत के ऊपर है। उम्मीद करें कि जो बारिश की फुहारें हैं जी, वो शीतलता लाएंगे। फिलहाल तो एक अंदेशा है और खुशखबरी श्रोताओं के लिए कि बहुत सी कार्यक्रमों में तब्दीली की जो फुहार है, बहुत सी डिमांड भी श्रोताओं की थी। बिल्कुल। तो एक हमने आपको जैसा कहा कि नए तरह के और नए अंदाज के कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे, जी, और वो इसी हफ्ते से, यानी जो इतवार आ रहा है तभी से आपको कार्यक्रमों में बदलाव महसूस होगा। और उम्मीद करते हैं कि वो तमाम कार्यक्रम आपको अब पसंद आएंगे। और कार्यक्रमों के बारे में आपको कहें कि जो तमाम कुछ कार्यक्रम हैं, और पहले जो कार्यक्रम श्रोता कहते थे कि बिल्कुल। फिर से आप शुरू कीजिए, एफएम पे लाइए, जी। तो उसमें से कुछ कार्यक्रम फिर से आ भी रहे हैं। अब ज़रूर आप हमें बताइएगा कि वो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। अरुण जी, गांधी चर्चा से ही शुरू करते हैं। गांधी चर्चा अभी 9:50 पर ये कार्यक्रम प्रसारित होता रहा और है। वो कार्यक्रम अब आप प्रत्येक शुक्रवार को सुबह में 6:25 पर सुन पाएंगे, और बिल्कुल। दिन वही है। और कुछ श्रोताओं की ये डिमांड भी थी कि गांधी चर्चा हम सुन नहीं पाते जी हैं, बहुत बिल्कुल। अच्छा कार्यक्रम है, तो उसको हम 6 बजकर क्योंकि वो 25 दिन में मिनट आने जाने का समय होता है, तो बिल्कुल, और ये एक परंपरा रही है कि ये कार्यक्रम प्रायः वर्षों से सुबह ही आराधना या जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जी। तमाम केंद्रों से, उसी के बीच में प्रसारित होता है। और श्रोताओं को हम बता दें कि गुड मॉर्निंग बनारस के नाम से एक नया कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम 19 जून रविवार से ही शुरू हो रहा है और इसका प्रसारण समय होगा प्रातः 7:45 से 8 बजे तक। जी। और उसके अलावा जय भारती कार्यक्रम जो फ़िल्म संगीत पर श्रोता सुनते हैं और रविवार गुड को। मॉर्निंग बनारस के बारे में ये बता दें कि जी। और कार्यक्रमों का फॉर्मेट तो आपको नाम से ही पता हो हुँ, जाएगा, हुँ, लेकिन हुँ। पांडुरंग जी इस कार्यक्रम में आप बिल्कुल लाइव प्रोग्राम होगा, और शहर और आसपास की जो सांस्कृतिक खेल कूद और इस तरह की सामाजिक साहित्यिक गतिविधियां हैं उनसे भी आप रूबरू हो पाएंगे। करंट अफेयर्स के जो बिल्कुल। कार्यक्रम है, या कुछ किसी शख्सियत से हम छोटा मोटी बातचीत कर पाएंगे, और वो भी आपको हम प्रसारित करने की कोशिश और करेंगे। ये बहुत बिल्कुल ही नए अंदाज़ में। इंफरटेनमेंट प्रोग्राम होगा, गीत संगीत की भी झलक आपको मिलेगी। जी। तो नए तरह से नए अंदाज का प्रोग्राम होगा, और ये कह दें कि वो अलग तैयारी से आपके साथी हमारे आने वाले हैं, और वो आपको प्रोग्राम कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, तो सुनना ना भूलिएगा गुड मॉर्निंग बनारस प्रतिदिन सुबह 7:45 से। इसी रविवार से। बिल्कुल। जी। जय भारती रविवार को 10:05 से होगा और सोमवार से शनिवार तक ये 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे प्रसारित का होगा। आपको बिल्कुल। ये निरंतर ये प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित है वो 11:30 से 12:30 तक श्रोता सुनते हैं। ईमेल वाला कार्यक्रम अब सोमवार के साथ बुधवार को होगा और व्हाट्सएप पर जो ये कार्यक्रम होता है ये मंगलवार के अलावा शुक्रवार को श्रोता सुन सकते हैं। आपके पत्र आपके गीत हमेशा की तरह गुरुवार को ही होगा। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जैसा कि हम बताते रहे हैं अब शनिवार को 11:30 से 12:30 तक और रविवार को ये कार्यक्रम होगा 12 से 1 बजे के बीच, और ये पहले वाला ही समय है। बिल्कुल 12:30 से 1 बजे तक हम परिवर्तन कर रहे हैं। पहले आप लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत सुनते थे, अब गीत गुंजन कार्यक्रम होगा यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को, जिसमें नए फिल्मी गाने प्रसारित होंगे। लोक रंजन मंगलवार को होगा, जिसमें भोजपुरी फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं। सुहाने तराने यानी ओल्ड इज गोल्ड, ये पुराने फिल्मी गाने आप तक हम लेकर आएंगे बुधवार को। जी। और गुरुवार को कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार और आप सुनेंगे शुक्रवार को एक ही फिल्म से। श्रोताओं की विशेष मांग पर हम भोजपुरी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं। नाम उसका वही होगा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी फिल्मों के नाम हम आपको शुरुआत में बता देंगे, और उन बिल्कुल। फिल्मों से आप फरमाइश, जैसे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस व्हाट्सएप वाले में करते हैं, सेम बिल्कुल। उसी तरह से, लेकिन फिल्में भोजपुरी की होंगी। बिल्कुल। और ये कार्यक्रम शनिवार को होगा 13:15 से यानी 1:15 से 1:45 तक। शुक्रवार और शनिवार को सुरबहार कार्यक्रम होगा जो शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत हैं, जी। वहाँ ये सुनवाए जाएंगे। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम अब बहनें सुनेंगी सोमवार और बुधवार को और अंगनैया कार्यक्रम होगा मंगलवार और गुरुवार को। इसके अलावा
1:30 से 1:45 तक हर रविवार को लोकरंग कार्यक्रम होगा, जिसमें फरमाइशी लोकगीत प्रसारित होंगे। गीतांजलि कार्यक्रम भी अब हम ये श्रोताओं तक फरमाइशी पहुंचाने वाले लोकगीत हैं। किस चीज के उस पर है? ये रविवार को ये पत्रों पर आधारित पत्रों है। पर आधारित जी। है। हाँ हाँ, तो श्रोताओं से ये कहें कि वो पत्र भी भेजें भोजपुरी फिल्मी गीतों के लिए। बिल्कुल। जी। और गीतांजलि कार्यक्रम होगा मंगलवार को रात 9:30 से 10 बजे तक, और शुक्रवार को रात 10 बजे से 10:30 बजे तक। गीतों भरी कहानी भी श्रोता सुनना चाहते हैं तो जी। गीतों भरी कहानी भी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और ये कार्यक्रम होगा सोमवार और बुधवार को रात 10 बजे से 10:30 तक। आपके अनुरोध पर कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे दूसरे और पांचवें गुरुवार को रात 10 बजे से 10:30 तक, और आपकी पसंद कार्यक्रम होगा तीसरे गुरुवार को रात 10 बजे से 10:30 30 तक। मिनट तो ये परिवर्तन है श्रोताओं आपके लिए। समय समय पर आप कार्यक्रम विवरण में भी सुनते ही सुनते रहेंगे। रहेंगे। और ये कार्यक्रम चूंकि आशुतोष जी इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं बिल्कुल। हमारे चैनल पर, तो जो भी देश भर के श्रोता हैं, बाहर जी। के भी श्रोता हैं, वो यूट्यूब चैनल जो आकाशवाणी वाराणसी का है उस पर ये विवरण आप बार बार सुन करके वो कर सकते हैं। और खास तौर से बात ये कि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, कार्यक्रम सुनते रहें, जी। तो आपको खुद ब खुद, जैसे अभी सारे श्रोता जान गए हैं कि कब कौन सा कार्यक्रम जी। आता है, तो वक्त के साथ इन कार्यक्रमों से भी आप वाकिफ हो जाएंगे। और लेकिन ये हमें जरूर बताइएगा सुन करके, और सुनिए जरूर, हमारी गुजारिश आपसे, क्योंकि बहुत ही तैयारी के साथ और आप सबके खास मांग पर ये तमाम जी। परिवर्तन किए गए हैं। तो हमें अवश्य बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। PKLD यानी पत्र के लिए धन्यवाद में हम आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहेंगे। फिलहाल बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ चुके हैं अरुण जी, और कुछ फरमाइश वाले हमेशा की तरह थे जी। तो उनको हमने हटा दिया है, उनका विसर्जन कर दिया। और अब शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। पहला ईमेल जो हमें मिला है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ जी हैं। ये कहते हैं नमस्कार, हमारा प्रिय आकाशवाणी केंद्र है वाराणसी, और इसके जो भी कार्यक्रम हैं वो हम बराबर सुनते रहते हैं। 24 मई को व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम जैसे ही हमने मोबाइल पर ट्यून किया, मधुर आवाज़ आई दीदी की, और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में नेटवर्क की समस्या आ गई। अच्छा। उस आवाज़ के बाद तो हम सुन नहीं पाए, हमें बहुत दुख हुआ। बराबर नेटवर्क आ रहा था, जा रहा था। तो ये आपके प्रसारण में ये मोबाइल ऐप पर जो नहीं, होता है मोबाइल उसमें ऐप पे दिक्कत प्रसारण थी। में ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन ये कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, क्योंकि इन दिनों मौसम भी ठीक नहीं है जी। और प्रायः थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि नेटवर्क पहले की तरह से जो आता था वो अब नहीं आ पा रहा है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। और कई बार हमारी ओर से जब हुआ है तो हम आपको बता देते हैं कि आज मेल नहीं चल रहा है जी। अथवा व्हाट्सएप नहीं, इंटरनेट नहीं हमारी ओर से चलता है, तो हम आपको बता दिया करते कभी हैं। कभी ये कहते हैं कि नेट चलता रहता है लेकिन ऐप पर जो है वो प्रसारण बाधित हो ये जाता है, इसलिए रुक कि रुक वो कर आता किस है। जगह पर है और जी। वहां पर इंटरनेट का जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो कितनी आ रही है, जी। ये प्रसारण का रिसेप्शन आपके उस एरिया के नेटवर्क पर डिपेंड करता है। जैसे कई जगह पे लोग छत पे जाते जी। हैं, और कई गांवों में भी नेटवर्क दूर दूर जाना जी। पड़ता है, खास इलाके में, जगह पे, तो इस कारण से कमी आ सकती है। हमारी ओर से ट्रांसमिशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो अगर तकनीकी कोई परेशानी है तो हम तो दूर करने का प्रयास करते बिल्कुल। ही हैं। अगर डेटा संबंधी समस्या है, नेटवर्क संबंधी समस्या है, तो उसको तो ऐसी जगह प्रयास जी। करें जहां पर कि आपको नेटवर्क सही मिलता हो, बिल्कुल। प्रसारण के समय वहां चले जी। जाएं। अगला ईमेल है जमानिया रेलवे स्टेशन गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। ये लिखते हैं कि 11 मई को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, जो बेहद पसंद आया। मधुर गीत थे, प्रोग्राम पेश करने का दिलकश अंदाज दिल को छू गया। सना जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। 12 मई को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम सुना, हमारा भी पत्र शामिल हुआ, इसके लिए स्वस्ति श्रीवास्तव को भी बधाई। 17 मई को मैं जमशेदपुर से वापस आ रहा था, कोडरमा पहुंचा तो मुझे याद आया कि आज व्हाट्सएप फरमाइश प्रोग्राम है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप ऑन किया, वाराणसी लगाया तो अरुण जी की आवाज़ आ रही थी, और प्रोग्राम सुना तो उस समय ईमेल पर प्रोग्राम चल रहा था। अचानक परिवर्तन कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में पता चला कि तकनीकी खराबी से ऐसा परिवर्तन हुआ है तो अच्छा लगा। मैंने भी ईमेल भेजा और अरुण जी ने शामिल भी कर दिया। बिल्कुल, हम प्रयास बधाई। करते हैं कि दोनों ही में ये है कि आप अपनी फरमाइश भेजते हैं और हम उसे शामिल करते हैं। तो कई बार व्हाट्सएप इन दिनों कुछ एक प्रोग्राम में हुआ, पांडुरंग जी भी एक दिन जी। प्रोग्राम कर रहे थे, तो हुआ कि व्हाट्सएप
लॉगिन नहीं हो पा रहा था जी। तकनीकी कारणों से, तो आपको वो कार्यक्रम नहीं सुनने को मिला। लेकिन उसकी जगह हम लोगों ने सोचा कि इंस्टेंट आपके मेल अगर आएँगे तो उसी फॉर्मेट को हम लोग मेल में भी कर सकते हैं। जी। तो आपने सुना और ट्रेन में भी आपको रिसेप्शन अच्छा मिला, जानकर खुशी हुई। और अब आप आ गए हैं, इनका और मेल है क्या? तो आ, इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, सुरेश जायसवाल जी। बिल्कुल। ये अगला जो ईमेल है हमारे पास अरुण कुमार मालवीय दर्द का है। इन्होंने लिखा है कि पिछले बुधवार को हमने फ़ोन इन कार्यक्रम में फ़ोन लगाया था और हमारी मुलाकात भी हुई थी। जिस आरजे से मुलाकात हुई मुझे समझ में नहीं आया कि किसकी आवाज़ थी ये, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से अभी सुन नहीं पा रहा जी, हूँ। जी। लेकिन फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी पता नहीं मुझे अच्छी तरह सुनने में हुँ। कितना समय लगेगा, बस ईश्वर का हमें भरोसा ये है। लग रहा है, पहले तो ये कहें कि आपको प्रति हमारी शुभकामनाएँ, शुभेच्छाएँ हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हों और थोड़ा-थोड़ा आप सुनने लगे हैं, ये जानकर जी। हमें अच्छा लगा। वो कार्यक्रम सिद्धार्थ सेन ने किया था और आपकी उनसे बात हुई होगी, चूँकि वो कम आते हैं कार्यक्रमों में, तो इसलिए आपको लगा होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। लेकिन आप कार्यक्रम अगर ठीक से सुन पाते, तो आप अवश्य सुन पाते। उम्मीद करते हैं कि आपका समुचित इलाज होगा और आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएँगे, यानी पूर्ण रूप से हमारे कार्यक्रम सुनने लगेंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। रतिनाथ त्रिपाठी जी का ये मेल है कपिलधारा कोटवा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, और जो आरोग्यम कार्यक्रम आता है फ़ोन इन वाला, उसमें डॉक्टर अजय कुमार पांडे से जो हमारी बातचीत थी, वो बातचीत इन्हें बहुत अच्छी लगी। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और ऐसे ही कार्यक्रम आप लगातार प्रसारित करते रहें, हम सबका ज्ञानवर्धन होता है। डॉक्टर साहब को और पांडुरंग जी को बहुत-बहुत बधाई। मंगलवार 31 मई को सरोज गुप्ता जी का जो कार्यक्रम था, डॉक्टर वैभव जायसवाल जी का भी जो स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम था, बातचीत थी, वो भी हमें बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी। ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित रूप से हम सबको फ़ायदा होता है। इन्होंने लिखा है कि मेरा एक सुझाव है कि हफ्ते में एक दिन आप एक ही फ़िल्म से कार्यक्रम शुरू करें, जिसमें सारे गाने सुनने को मिलें। तो ये तो कार्यक्रम शुरू हो गया, यानी जी। कि आपने जैसा चाहा वैसा हम लोग पहले से ही आपके लिए, आपके दिल की बात, मन की बात हम लोग समझ गए हैं और ये कार्यक्रम में बदलाव हो गया। और ख़ास तौर से उस कार्यक्रम का आपने ज़िक्र किया, तो विशेषज्ञ चिकित्सक और पांडुरंग जी तक आपकी बधाई पहुँच रही है। जी। और दूसरे कार्यक्रम की भी आपने तारीफ़ की, तो विशेषज्ञ और प्रस्तोता तक आपकी बधाई पहुँच रही है। आपके अगले मेल का हमें इंतज़ार रहेगा, जिसमें आप जो तमाम नए कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में भी लिखेंगे, जिसमें आपकी एक ही फ़िल्म से कार्यक्रम भी शामिल है। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं त्रिपाठी जी, इस मेल के लिए। सुनील कुमार सिंह जी का ये मेल है, पटेल नगर मुगल सराय से ये लिखते हैं हमें। ये लिखते हैं कि 30 मई को 11:30 पर कीर्ति जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम नीरस और उबाऊ था। हुँ। पहले से आए हज़ारों ईमेल को नज़रअंदाज कर कार्यक्रम के दौरान फिर से लाइव मेल मंगाए गए, उसे भी पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया। यही कार्यक्रम जब आप लोग प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो आप हों या हमारी बात लिखते हैं ये, तो ऐसा नहीं होता है। श्रोताओं, ये ज़रूरी नहीं कि आप कार्यक्रम के दौरान हमें ईमेल बिल्कुल, ये भेजें। ज़रूरी इन्होंने नहीं, लिखा और ये जी। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खतों की तरह हमने, जैसा आपने हज़ारों कहा ना, जी, तो जी, जी। सचमुच 1600, 1800, बिल्कुल। 2200 मेल उसमें रहते हैं और हम जी। आपको बता भी देते हैं कि इतने मेल हैं, वही हम शामिल कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो इनबॉक्स में इतने 1000 से भी ज़्यादा मेल होने के बावजूद ये चीज़ क्यों, कार्यक्रम का स्वरूप अचानक से क्यों बदल गया? व्हाट्सएप की तरह इस कार्यक्रम में क्यों कहा गया? तो ये इसके लिए हमें थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा-सा लग रहा है आपस में जी। संवादहीनता की स्थिति हुई है, या हमारे जो साथी प्रस्तोता हैं, अब उनको कार्यक्रम के दरमियान बहुत बार टोकना, बोलना ठीक भी नहीं अरुण जी, लगता है। इन्होंने लिखा है कि आप जी। दोनों जब कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो प्रोग्राम का शुक्ल पक्ष होता है, और कोई करता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहना पड़ता है। ये तो आपका बड़प्पन है, स्नेह है। वैसे हम लोग सभी साथियों से ये कहते हैं कि अगर एक दूसरे का कार्यक्रम हम सुनेंगे ना, तो बहुत जी। कुछ हम सीख सकते हैं। मुझे लगता है कई लोग अपना किन्हीं व्यस्तताओं के कारण कार्यक्रम नहीं सुनते, तो फॉर्मेट से वाकिफ़ नहीं होते जी, हैं। जी, जी। तो उन्हें जानना चाहिए। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि समय-समय पर जो उनको उनका जो ज्ञान है, जी, जी, वो जी। अद्यतन रिफ्रेश होता रहे। और ये जिस दिन का आपने ज़िक्र किया, वो हम लोग उसमें उस वक़्त भी लगे थे, जी, लेकिन जी, अब जी। कार्यक्रम बीत गया, तो अब उम्मीद करें कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी। जी। और आपको जो असुविधा हुई, उसके लिए हम आपको खेद प्रकट करते हैं। जी। अगला मेल है भोलानाथ जी का। इन्होंने कहाँ से भेजा है ये नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखते हैं, दोनों चैनलों पर एक ही प्रोग्राम प्रसारित करना कितनी बुद्धिमानी है। हुँ। भैया बतावा कि हमहन का कसूर बा कि हमहन के विविध भारती से दूर कह देला।
हुँ, 2 घंटा से पेट ना भरत बाय, हुँ। कब तक भूखा रखबा बता दा। लेकिन एक बात कहें ईमानदारी से तो विविध भारती में भी पहले की तरह के तमाम कार्यक्रम जी, अब नहीं है उस तरह के, और वहाँ भी आपको कुछ कुछ एक कार्यक्रम या कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि 1-1 घंटे, 1 डेढ़ घंटे भी प्रोग्राम है जो लगातार बिना किसी उद्घोषणा के या कंपेयरिंग के गीत बजते रहते हैं। तो मुझे ये ज़रा स्पष्ट आप हमें बताइएगा, हालाँकि हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम परिवर्तन किए हैं, कि जी, आपको जी, परिवर्तन के बाद ये कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि हम लोग का प्रयास है कि जो वो कमी थी, जो विविध भारती के जी, कार्यक्रम जो आप नहीं सुन पा रहे थे, तो हम वैसा ही या उससे भी बेहतर कार्यक्रम हम हमारे साथ ही आपके लिए लेकर आएँ, जी। और इसी दिशा में ये परिवर्तन है, तो उम्मीद करते हैं ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी और अब आपको विविध भारती जैसे या उससे भी अच्छा, अलग और फ्रेश प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे। एक मेल हमारे पास है पुराना तालाब डुमरांव की वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और निगहत परवीन अंसारी जी का। जी। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, ये प्रोग्राम मन को बहुत भा रहा है हुँ, और इसका जो नया आपने प्रसारण समय कर दिया है वो समय भी ठीक है। हुँ। आपके सारे प्रोग्राम्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी ओर से शुक्रिया, बेहतरीन पेशकश के लिए स्वीकार करें। तो ये हम लोगों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी इन तारीफ़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और हम जी, आपको दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार साथ देते रहें और अपने सलाह सुझाव भी हम तक पहुँचाते रहें। जी, जी। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अरुण जी, हमारे पास अभी राजकिशोर जी का मेल है, असगर अली जी का है, गौरव मदान जी का है, अनिल गुप्ता जी का है और कई लोगों के हैं। क्योंकि 1 आध तो हफ्ते हम लोग कार्यक्रम नहीं भी बिल्कुल, कर पाए थे तब्दीलियों के कारण तो से। हम इन सब मेल को बहुत अच्छे से इनबॉक्स में सँभाल कर रख रहे हैं। और अब आपको हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनने को मिलेगा। तो ये जी, तमाम जो बैकलॉग है मेल का, जी, जी। वो पांडुरंग जी ज़रूर ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल, और आज हमने तो बहुत सारे जो कार्यक्रमों में बदलाव हुआ है वो भी बताया है, तो कुछ समय उसमें भी चला बिल्कुल, गया और है। ख़ास तौर से आपको ये कहें कि ये जो कार्यक्रम आपको बताए गए हैं जी, शुरुआत में, उन्हें आप अवश्य सुनें, फ़ीडबैक दें, ताकि हमारे जो साथी प्रस्तोता हैं, जी। उन्हें भी बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और वो बेहतर कार्यक्रम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अगले हफ़्ते तक आपसे उम्मीद करते हैं कि आप फ़ीडबैक देंगे और बताएँगे कि ये कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। तो अरुण जी, अब बिल्कुल समय नहीं है, अब केवल विदा लेने की बारी है, तो श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार। नमस्कार।